पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प और उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है। सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस भी अब उसी रास्ते पर बढ़ रही है जिस रास्ते पर कुछ साल पहले महाराष्ट्र में शिवसेना गई थी। चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ वह अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी अपनी पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत की खबरें तेजी से सामने भी आने लगी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है तो फिर बड़ी संख्या में विधायक और नेता ममता बनर्जी के साथ खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कई विधायक अलग बैठकों में शामिल हो रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 50 से 60 विधायकों का मजबूत समर्थन भी है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इनमें से जरा भी सच्चाई है तो ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक संकट साबित हो सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी और बड़ी संख्या में विधायकों को अपने साथ लेकर अलग गुट भी बना लिया था। अब बंगाल में कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं टीएमसी के भीतर भी वैसा ही कोई घटनाक्रम न देखने को मिल जाए। हालांकि अभी ऐसी स्थिति की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और लगातार सामने आ रही खबरों ने चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। चुनावी हार के बाद किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रखना आसान नहीं होता है। बंगाल की राजनीति में तो ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ लंबे समय से सत्ता में रहने वाली पार्टी का प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। पहले वाम मोर्चा के शासनकाल में टीएमसी इसी तरह के दबाव और संघर्ष का सामना कर रही थी और बाद में जब टीएमसी सत्ता में आई तो भाजपा को भी ऐसी ही राजनीतिक चुनौती से गुजरना पड़ा। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा के आरोप और कार्यकर्ताओं में असुरक्षा की भावना भी पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी लगातार अपने विरोधियों पर हमले और दबाव की राजनीति का आरोप लगा रही हैं, लेकिन साथ ही वह पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने की कोशिश भी कर रही है। बगावत के आरोपों पर कार्रवाई और नेताओं को निष्कासित करने जैसे कदम इसी रणनीति का हिस्सा भी माने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये असंतोष कुछ समय बाद शांत हो जाएगा या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बनेगा। क्या टीएमसी अपने विधायकों और नेताओं को एकजुट रखने में सफल होगी या फिर बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक पटकथा देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब तो साफ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है और हर कोई ममता बनर्जी के अगले कदम के साथ ही पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए भी हैं। फिलहाल इसी तरह की तमाम राजनीतिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।